सारे बच्चे इसी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके टेस्ट में 340, 350 ऐसे मार्क्स आते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 300 मार्क्स भी नहीं आते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना एंड इसके थ्रू मॉक टेस्ट से मार्क्स लाना दोनों एक अलग बात है। और अगर तुम्हारे अभी भी मॉक टेस्ट में 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं बायोलॉजी में, तो तुम अभी भी बहुत दूर हो एक मेडिकल कॉलेज से। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे तुम सिर्फ दिन का 3 घंटा यूज़ करके अपने बायो के मार्क्स को बहुत इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखना। सो हेलो एवरीवन, और आज का हमारा टॉपिक है 3 आवर्स को यूज़ करके कैसे हम बायो में फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आज मैंने तुमसे क्या-क्या तुमसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है 90-10 रूल ऑफ एनसीईआरटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है एक बहुत अच्छा मेथड, एंड थर्ड है हमारा 3 आवर रिकॉल मेथड। एंड हमारे लास्ट पॉइंट में आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। तो मेक श्योर कि तुम ये चारों पॉइंट्स को तुम सुनना एंड तुम इसे फॉलो करना। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इसे फॉलो करते हो तुम्हारे बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। अब देखो, हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना कि 90-10 रूल। देखो अब ये रूल है क्या। देखो हम सब ने ना एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है। हम सब ने एनसीईआरटी को एक बार तो अच्छे से पढ़ी ही पढ़ी है। तो उससे क्या होता है ना कि जो उसकी 90% जो उसकी बातें हैं ना, वो हमें याद है। ऑलमोस्ट जो 90% कंटेंट है वो हमें याद है। और अगर कोई क्वेश्चन वहाँ से आते हैं ना, तो वो हमसे बन जाते हैं। देखो दिक्कत क्या होती है ना कि वो जो बचे हुए 10% पार्ट हो गया ना, वो हमारा वीक है। और अगर मानो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं ना, तो वो हमारे गलती हो जाते हैं और हमारे मार्क्स वहीं कटते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें ये एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट 90% पार्ट आता है, लेकिन वो जो 10% पार्ट जो हमें नहीं आता है ना, हमारे मार्क्स वहाँ पे ही कट रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी विल डू ना, कि हम ना उस 10% पार्ट को खोजने वाले हैं एंड उसको स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ताकि अगर कभी भी वहाँ से सवाल आता है तो वो हमारा सही होगा और हमारे मार्क्स भी अच्छे आएँगे। तो यहाँ पे हमारा काम करता है वेरी फेमस मेथड, दैट इज़ रेट्रो मेथड। अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, आई विल टेल यू। देखो हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा क्या करते हैं ना कि एनसीईआरटी को रीड करते हैं। हम जब रीड करते हैं ना, तो हम ना स्ट्रॉन्ग पार्ट को भी पढ़ते हैं एंड साथ में वीक पार्ट को भी पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि टाइम लग जाता है एंड इसका आउटपुट नहीं मिल पाता है। लेकिन सोच के देखो, जो पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। तो अगर हम अपने सिर्फ वीक पार्ट को पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी से, तो क्या होगा, एक तो टाइम हमें उतना नहीं लगेगा, टाइम बहुत कम लगेगा, और साथ में उसका एक अलग आउटपुट होगा क्योंकि हमारे अब वीक एरियाज स्ट्रांग हो रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड उस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि हमारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, एंड फिर हम उसी की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। इसी को बोलते हैं अपन रेट्रो मेथड। अब देखो क्वेश्चंस कहाँ से करने वाले हैं, तो अब हम ना ही कोई मॉड्यूल करने वाले हैं, ना ही कोई पीडीएफ करने वाले हैं, ठीक है। हम ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। बेस्ट मेथड क्या है कि हम मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट का पेपर लेंगे, उसका सिर्फ बायो वाला पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एंड उसको एनसीईआरटी से एनालाइज करने वाले हैं। मॉक टेस्ट की बात करते हो तो मेरे हिसाब से अब एफएसटी देना बायो का बहुत ही अच्छा रहेगा। तो तुम एफएसटी ही देना, बायो का पार्ट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 3 आवर रूल क्या है, मैंने ना देखो हमें ना केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़नी है और उनका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो हमें ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बायो का देना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें सिर्फ 3 घंटे देने हैं। अब देखो उसे यूज़ कैसे करना है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, मॉर्निंग में 1 घंटे, ठीक है, मॉर्निंग के 1 घंटा उठते ही हमें कम से कम 1 या फिर 2 चैप्टर एनसीईआरटी का रीड करना है। और देखो उसे लेके बैठना नहीं है कि बस लेके उसको बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें उसे तेज़-तेज़ रीड करना है, ठीक है, एकदम फास्ट-फास्ट रीड करना है एंड कोशिश करना है कि 30 मिनट में हम 1 चैप्टर पढ़ लें, ओके। सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उसके डायग्राम्स है, फिगर्स है, जो तुमने साइड में लिखा है, हमें बस उनको एक बार तेज़-तेज़ देखना है और उसको फास्ट-फास्ट पढ़ लेना है। एक ना एलन की एनसीईआर मॉड्यूल आती है, जहाँ पे ना सारे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के लाइन्स लिखे होते हैं। तो अगर तुम वहाँ से पढ़ते हो ना, तुम बहुत कम टाइम में तुम पूरा 1 चैप्टर पढ़ सकते हो बायो का। और ऐसे करके ना तुम 1 घंटे में, तुम 1 आवर में तुम कम से कम 3 से 5 चैप्टर तुम पढ़ सकते हो बायो का। तो तुम इन दोनों को यूज़ करना। 2 एनसीईआरटी पढ़ लेना 2 चैप्टर का एंड 2-3 चैप्टर का तुम एलन का एनसीईआर पढ़ लेना। अब देखो इस 2 घंटे में क्या करने वाले हैं ना कि देखो अब हमने मॉर्निंग में 1 घंटा अपना पढ़ लिया बायो का थ्योरी। अब पूरे दिन तुम्हें पढ़ना है केमिस्ट्री फिजिक्स। अब ना रात के 2 घंटे हम क्या करने वाले हैं ना, हम ना 2 एफएसटी का पेपर लेने वाले हैं। और एक पेपर में होते हैं 90 क्वेश्चन, तो दो में कितने हो गया, 180 क्वेश्चंस हो गए। और हम ना इन 180 क्वेश्चंस को 90 मिनट में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और ये कोई बड़ा बात नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड है, जो कि बहुत इनफ होता है।
हम क्या करने वाले हैं कि 90 मिनट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड 30 मिनट्स में ना उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो 2 घंटा हमें यहाँ लगने वाला है। तो हम बस दिन के 3 घंटे ही दे रहे हैं, सुबह का 1 घंटा एंड रात के 2 घंटे। अभी हमें इसके बाद भी काम करना है। देखो इसके बाद हमें काम क्या करना है, हमने जो भी क्वेश्चन गलती की है ना, हमें उसको एनसीईआरटी में आना है एंड उसको खोजना है कि कौन सा लाइन था जो हमने गलती किया, और हम ना उस लाइन को क्या करने वाले, उस लाइन को लिखने वाले हैं। और हम जहाँ लिखेंगे ना उसी को बोलते हैं मिस्टेक नोटबुक। अब देखो ये मिस्टेक नोटबुक क्या है, लाइक देखो यहाँ पे ना ये फोटो है मेरे मिस्टेक नोटबुक का। अब मैंने क्या किया ना, मैं मानो मैंने कोई टेस्ट दिया, कोई भी एग्जाम दिया, तो मानो मुझसे वहाँ पे ना कोई क्वेश्चन गलती हुआ, तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं आके ना उसके लाइंस को ना यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तुम देखो, मुझसे एक फिगर गलती हुआ तो मैंने उसे ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, मुझसे कुछ पॉइंट्स मिस हुए तो मैंने उसे यहाँ पे लिख लिया। तो ऐसे करके ना मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट लाइन जो मेरे वीक थे ना उन सबको एक जगह लिख लिया, और उसी को बोलते हैं मिस्टेक नोटबुक। देखो इसमें क्या होगा ना कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तुमसे क्वेश्चन गलती हुए, तुमने उस लाइन को लिख लिया कॉपी में, और ऐसे करते करते ना एक वक्त के बाद तुम्हारे पास एक ऐसा कॉपी होगा जहाँ पे तुम्हारे सारे वीक लाइंस लिखे होंगे, और अब हमें बस उसी वीक लाइंस को पढ़ने हैं। क्योंकि देखो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वहां से तो क्वेश्चन बन ही जाएंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत होगी वीक वाले पार्ट में। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि हमें अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी है एंड इसे ना हमें बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, हमारा 10% पार्ट जो वीक था ना, वो मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद ना वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, और हमारा 100% बायो स्ट्रांग हो जाएगा, और हमसे ना अब सवाल गलती होंगे और नहीं हमारे मार्क्स कम आएंगे। तो ऐसे ही बायोलॉजी में मार्क्स बढ़ते हैं, और इससे बेस्ट मेथड कोई है ही नहीं। सारे टॉपर्स इंक्लूडिंग मी, हम लोग ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करते हैं बायो में मार्क्स इंक्रीज करने का। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात कि देखो, अब जब तुम इसे फॉलो करते हो ना तो तुम खुद देखोगे कि 7 दिन के बाद तुम्हारे कम से कम 40 से 50 मार्क्स तुम्हारे बढ़ जाएंगे। 10 दिन के बाद क्या होगा ना, तुम ना 300 के रेंज में आ जाओगे। ठीक है, 300 से 330 के रेंज में तुम आ जाओगे। एंड 15-20 दिन के बाद क्या होगा, तुम्हारे मार्क्स 330 प्लस तुम्हारे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। देखो थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि जो भी चीज़ अच्छी होती है ना, जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं उसमें वक्त लगती है थोड़ा सा। इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि अगर तुम्हारा बायोलॉजी बहुत ही वीक है, मानो तुम्हारे उसमें 150 मार्क्स आते हैं, 200 मार्क्स आते हैं, तो तुम्हें क्या करना है ना कि तुम बायोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा वक्त दे सकते हो, या फिर तुम्हारा ना केमिस्ट्री फिजिक्स ऑलमोस्ट हो चुका है और वहाँ तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो दिन का तुम 4 से 5 घंटा भी तुम बायो को दे सकते हो। तो हमें क्या करना है, हम ना मॉर्निंग में 1 घंटे के बदले 2 घंटे एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं, एंड इस वक्त में कम से कम 3 से 4 चैप्टर का हमें थ्योरी रीड करना है। ओके, एंड उसके बाद रात में हमें 2 घंटे के बदले हमें 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और उसमें हम 3 मॉक टेस्ट का पेपर देने वाले हैं एंड उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो ये एक बहुत सिंपल मेथड है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वहाँ से जो क्वेश्चन गलती होते हैं उसको एनालाइज करो, उस लाइन को लिखो एंड बार बार उसको याद करो, ताकि अगली बार तुमसे वो सवाल या फिर उसके आसपास का सवाल तुमसे कभी गलती हो ही ना। इसी को बोलते हैं बेस्ट मेथड टू इंक्रीज मार्क्स इन बायोलॉजी। अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक और साथ में एलन की एनसीआर और मॉक टेस्ट के पेपर्स, मेरा एक ग्रुप है जहाँ पे मैं अपलोड करते रहता हूँ। मैंने अपलोड किया भी हुआ है और मैं और पेपर्स वहाँ पे डाल दूंगा, तो यू कैन ज्वाइन, मैंने उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अब देखो एक स्पेशल चीज़ है, उसका नाम है एस नीट। लेकिन उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं तुम्हें एग्ज़ाम के दिन तक तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी, एंड मैं तुम्हें एग्ज़ाम के दिन तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ। ओके, अब देखो ये एस नीट क्या है। तो ये एस नीट ना मैंने खुद से लॉन्च किया था, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब। यहाँ हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ होने वाला है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आई विल बी पर्सनली गाइडिंग यू इन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो एनालिसिस हो, एनसीईआरटी पढ़ना हो, या चाहे कुछ भी हो। मतलब आई विल बी पर्सनली अवेलेबल फॉर यू, ताकि तुम्हें पढ़ने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। और हम तुम मिलके ऐसे पढ़ने वाले हैं ना कि अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो हम तुम एक टॉप रैंक ला सकते हैं, और अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो कम से कम तुम्हें वहाँ तक पुश करना है कि तुम्हें कम से कम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। और मेरा ना एक मिशन है कि मैं अपने गाइडेंस में तुमसे 100 एफएसटी तुम्हें देने वाला हूँ, और तुम उसे सॉल्व करने वाले हो। और सोच के देखो, अगर तुमने 100 एफएसटी दे दिया एंड तुमने उसको एनालाइज कर लिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि एग्जाम में तुम्हारे लिए कोई भी क्वेश्चन नया होगा? हाँ, तो अगर हमने इस चीज़ को साथ में अगर अचीव कर लिया, तो हमें एक कॉलेज नहीं, हमें एक टॉप रैंक का
कॉलेज मिलने वाला है। तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है एसनेट के बारे में, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो अगर तुम्हें अच्छा लगे या फिर तुम्हें लगता है कि मैं जो बातें बोलता हूँ वो काम की होती है, तो तुम उसमें आ सकते हो। एंड फिर हम तुम मिलके ऐसे पढ़ने वाले हैं ना कि इस बार इस कम वक़्त में अगर हम बेस्ट वे में पढ़ते हैं ना, तो हम एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, एक टॉप रैंक का कॉलेज ले सकते हैं। सो इट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।